मतलब वो अपना जीवन यापन करता है। और यहाँ पर याद रखिए ईएस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही रूल है कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आए तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं जरूरत के मुताबिक। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बट आज का क्लास जो है मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा, सुनना चाहेंगे? थैंक यू। मार्केट समझते हैं? मार्केट मतलब बाजार, जहाँ खरीद बिक्री होती है। सही है गलत? थैंक यू। तो जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस मार्केट में सामान नहीं बिक रहा था, बल्कि ब्रेन बिक रहा था। ब्रेन मतलब दिमाग। और इंडिया के हर स्टेट का ब्रेन जो है वहाँ पर बिक रहा था। ठीक है? मजे की बात क्या है कि दिल्ली का ब्रेन सस्ता बिक रहा था, बिहार का जो है ब्रेन था उसके बारे में बाद में बात करेंगे, यूपी का ब्रेन सस्ता बिक रहा था, हरियाणा पंजाब का ब्रेन सस्ता बिक रहा था, हिमाचल प्रदेश का ब्रेन सस्ता बिक रहा था, कोलकाता का ब्रेन सस्ता बिक रहा था, झारखंड का ब्रेन सस्ता बिक रहा था। मतलब इंडिया के हर स्टेट का ब्रेन सस्ता बिक रहा था, लेकिन बिहार का ब्रेन जो है बड़ी महंगा बिक रहा था। ठीक है? तो खरीदार ने पूछा कि भाई साहब ये ब्रेन इतना महंगा क्यों है? तो पता है दुकानदार क्या जवाब दिया, सेल्समैन क्या जवाब दिया? कहा कि आपको पता नहीं है, ये अनयूज्ड ब्रेन है, मतलब इस ब्रेन का आज तक यूज ही नहीं हुआ है। समझ में रही है ना? तो हम बिहारी हैं, ब्रेन का यूज कम करते हैं और हाँ ताकत का ज़्यादा यूज करते हैं। समझ में आइए ना? तो आज के बाद ताकत का यूज नहीं करना है, बल्कि ब्रेन का यूज करना है। क्योंकि आपको भी पता है ना कि बुद्धि बड़ा या बल? बुद्धि बड़ा है, बल बड़ा नहीं है। सही है गलत? सही ना? वेरी गुड। तो अब याद रहेगा ना, बल का यूज नहीं करना है, बुद्धि का यूज करना है। ओके, तो आइए इस बुद्धि को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, पता है कहाँ? वर्ड फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? वर्ड फॉर्मेशन, ताकि हम लोग इंग्लिश बोल सके। ओके, रेडी हैं आप लोग? थैंक यू। मेरी बातें जो है, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बैठे हैं उनको ज़्यादा समझ में आ रही होगी। ओके, कैन आई नो योर इंस्टीट्यूट नेम? बाजीराम एंड रवि, करोल बाग। थैंक यू। ओके, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि बाई क्या है। क्या है बाई, बताइए तो? वेरी गुड। बाई क्या है? एक प्रीपोजिशन है जिसका एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, इस बाई का हिंदी होता है से। ठीक है? और इसका प्रयोग जो है करते हैं सवारी के लिए। जब बाई का हिंदी अर्थ निकलता है से, तो इसका प्रयोग करते हैं सवारी के लिए। जैसे कहते हैं बस से, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि रोडवे, रेलवे, एयरवे। तो बाई एयर मतलब हेलीकॉप्टर से, प्लेन से। अब बाई रेलवे मतलब ट्रेन से। अब बाई रोड मतलब रोड पर चलने वाली हाँ वाहन से। ठीक है? चाहे कार से हो, बस से हो, जीप से हो, चाहे BMW से हो, मर्सिडीज से हो, या रेंज रोवर से हो, है ना? मतलब रोड पर चलने वाली गाड़ी से। एक लाइन में याद रखिएगा कि बाई का प्रयोग सवारी के लिए यूज करते हैं। याद रहेगा? थैंक यू। और यही नहीं, और भी बहुत सारे इसके हिंदी अर्थ निकलते हैं, क्योंकि इसी बाई का मतलब होता है कि के जरिए। राइट? इसी का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि आम मेरे द्वारा खाया गया, तो अ मैंगो इज ईटन बाई मी, तो यहाँ बाई लगता है ना। चाय जो है मेरे द्वारा पिया गया, तो क्या कहेंगे? टी इज टेकन बाई मी, मतलब पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है। मालूम है ना? ग्रामर में तो पढ़ाए हैं आप लोगों को। चलिए, अब देखिए इसी बाई का मतलब और भी बहुत सारे चीज होते हैं। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो बता दें। कुछ याद आ रहा है? के माध्यम से। हाँ, के माध्यम से क्या होता है?
के माध्यम से। याद रहेगा। आज प्रियंका छक्का मार रही है। के माध्यम से। आप ETC लिख लो बेटा। क्या लिख लो? ETC। चूंकि मैं बाई का यूज बता नहीं रहा हूं, ठीक है। चूंकि जब कहिएगा ना कि खेता खेती, वहां भी बाई का प्रयोग होता है। बाई फील्ड्स मतलब खेता खेती। ऐसे जब कह दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ सीखते चलना है। सब चीज़ जो है सीखते चलना है। क्योंकि लुकमान हकीम बोले हुए थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिले इसे हासिल करो। समझ में ना? मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। सही है गलत? आप प्रिपरेशन करते हैं UPSC का, तो बताया जाता होगा कि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए। सही ना? बुक से भी पढ़िए, टीचर से भी पढ़िए, गूगल को, क्योंकि गूगल हर मुगल को लेकर चला आता है। सही है गलत? क्योंकि कोई पूछता है कि वो मुगल कहाँ मिलेगा, वो मुगल कहाँ मिलेगा, तो गूगल से पूछ लीजिए, हर मुगल मिल जाएगा। सही है गलत? चलिए, तो क्या मैं बता रहा था, जैसे कह दीजिएगा बाई फील्ड्स। देखो इसमें एस लग गया। फील्ड मैंने होता है खेत, तो बाई फील्ड्स मतलब होता है खेता खेती। ओके, लेकिन यही कह दीजिएगा क्या चीज? बाई विलेजेस मतलब गाँवा गाई। समझ में आ रही है ना? तो हर चीज जो है सीखते चलना। जैसे मैं खेता खेती स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू ए स्कूल बाई फील्ड्स। मैं गाँवा गाई शहर जाता हूँ, तो आई गो टू टाउन बाई विलेजेस। सही है गलत? तो देख रहे ना बाई का यूज। अब तो ब्रेन का यूज होगा ना, शरीर का नहीं यूज होगा। बोलो। हाँ, अब ये नहीं कि जो है शरीर के यूज कर लो महावीर जी के तरह। तो हम लोग तो महावीर जी हैं नहीं। महावीर जी शरीर का यूज किए थे। जब गए थे संजीवनी बुट्टी लाने के लिए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। संजीवनी बुट्टी है, संजीव शिवानी समझ लो। संजीवनी बुट्टी गए थे लाने के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इधर जो है क्या है, संजीवनी बुट्टी है। क्योंकि रावण ने क्या किया था, चारों तरफ लाइट फिट करा दिया था। तो महावीर जी क्या किए, पर्वत को ही उठा लिया, कहे जय श्री राम, और लेकर चल दिए। वो जमाना तो अब है नहीं। सही गलत? क्योंकि महावीर जी काफ़ी ताकतवर थे, काफ़ी ताकतवर। और महावीर जी को पता भी नहीं चलता था कि हम इतने ताकतवर हैं। लोगों को बताना पड़ता था, अरे मारिए ना गिर जाएगा। हाँ, एक बार मारिए ना पर्वत है ढह जाएगा। तो महावीर जी ऐसे जब धक्का देते थे, अरे पर्वत गिर गया, तब उनको पता चलता था कि मैं इतना ताकतवर हूँ। बेटा याद रखिएगा, इसी तरह की ताकत हर इंसान में भरी हुई है, लेकिन ये दिखता नहीं है। आज जिसको दिख जाता है ना, वो इतिहास रच देता है। जिसको दिख गया, समझ में आ गया कि हम क्या है, गॉड के एक बीज है। इंसान क्या होता है, गॉड का एक बीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप आम देखे हो ना, पका हुआ आम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आम में क्या होता है, छिलका होता है, उसके बाद गुद्दा होता है, और गुद्दा के बाद गुठली होता है, जिसको हम बिहारी में क्या कहते हैं, बिहारी लैंग्वेज में आठी कहते हैं। समझ लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए आठी, राइट। बस यही होता है ना। उसके बाद वेरी गुड। लेकिन उसी जो है गुठली को अगर हम कहीं ले जाकर लगा देंगे, तो फिर उससे एक पेड़ पैदा हो जाता है, और उस पेड़ से जो है फिर हजारों के संख्या में फल निकलेंगे। तो इस चीज़ को समझना है बेटा, आप लोगों के अंदर जो है ताकत जो है अनलिमिटेड है। समझ में रही है ना, अनलिमिटेड पावर है आपके अंदर, बशर्ते कि आपको समझने की आवश्यकता है और राइट डायरेक्शन की आवश्यकता है। राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, सही डायरेक्शन मिलेगा तो अच्छे इंसान बनेंगे। अब बुरा डायरेक्शन मिला तो उंगली माल तो बनना ही है, वो सम्मा बिन लादेन तो बनना ही है, और तब अमेरिका जो है ला राम नाम सत्य है, खत्म। तो सही इंसान बनना है। सही इंसान बनिएगा तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा। जैसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत लोग पूछता है कि सर संजीव शिवानी का मतलब क्या होता है। तो आज मैं क्लियरफाई कर दूं, संजीव तो मेरा नाम है, आज शिवानी क्या है, तो मेरे जिला का नाम है। याद रखिएगा, सिवान मेरे जिला का नाम है, जो राजेंद्र बाबू का धरती है, मौलाना मजरुल हक का धरती है,
द्रोणाचार्य की धरती है, उसी जिले से मैं आता हूं। समझ मारिए ना। तो सिवान में आई लगा दीजिएगा तो हो जाएगा सिवानी। मतलब मैं सिवान का रहने वाला हूं, इसलिए टाइटल क्या लिखता हूं, संजीव सिवानी। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहरहाल यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है बेटा कि इस बाई में थोड़ा सा जब फेर बदल करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ब्रेन का यूज करेंगे। बोले थे ना अभी कि ब्रेन का यूज करना है। जब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से वर्ड बनने लगेगा, जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा, इंग्लिश राइटिंग में जो हेल्प करेगा, कहीं कुछ लिखा हो तो पढ़कर समझने में हेल्प करेगा। तो तैयार है ना आप लोग। अब हम लोग आएंगे मेन मुद्दे पर। ओके, क्या आएंगे, मेन मुद्दे पर। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे। ओके चलिए, तो क्या करना है, हाँ बाई के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करना है। क्या करना है, छेड़खानी करना है। कैसे छेड़खानी करना है तो समझ लीजिए। पहले तो जान लीजिए कि रूल नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को, 72। ओके, बाई प्लस V4 और प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए तो यही बाई यहां पर आ गया कि नहीं आ गया। अब बाई के बाद क्या आ गया, V4। V4 मतलब वर्ब में ING। अब किस वर्ब की बात कर रहा है, एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या है, हिंदी में ही बता दीजिए आप लोग। वाह गुड, माई मारिया के लिए ताली बजा दीजिए। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है, एक्शन। हाँ, चिल्लाना भी है, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब है। इसी एक्शन वर्ब में ING लगा दीजिएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या कह रहा है, डॉट डॉट। कुछ फिलअप करेंगे, जल्दी क्या है, मैं तो यही हूं, भाग थोड़ी रहा हूं। ओके, अब इसके बाद जो है देखेंगे बेटा रूल नंबर 73। मतलब इसके भाई को हम लोग देखेंगे। किसके भाई को, हाँ इस रूल के भाई को देखेंगे, नहीं तो भाई नाराज हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, अब भाई नाराज होगा ना तो वर्ड पर कमांड नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा। बाई प्लस नॉट प्लस V4 आप प्लस डॉट डॉट समझ लीजिए, राइट। अब देखिए हम किए क्या है, यहां पर जो है बाई के बाद वर्ब आ गया है, लेकिन यहां पर जो है 73 जो रूल कह रहा है उसमें क्या कर रहा है कि बाई के बाद एक नॉट आ जाएगा, उसके बाद जो है V4 आएगा, उसके बाद डॉट डॉट, यानी कि कुछ फिलअप करेंगे वर्ड बनने लगेगा, राइट। तो तैयार हैं आप लोग, या इसका हिंदी भी समझा दें ताकि और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। थैंक यू। तो समझ लेते हैं, इसका हिंदी समझिए, ठीक है। जैसे डॉट डॉट और जो यहां पर एक्शन वर्ब कह रहा है ना, उस एक्शन वर्ब जो यानी कि हिंदी में जो रहेगा उसमें कर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, कर लगा रहेगा। रोशनी ध्यान से समझना, ठीक है ना। और इसमें ना क्या लगा रहेगा, कर लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां कर रहे कि डॉट डॉट और यहां पर कर, किसमें कर लगा रहेगा, जो एक्शन वर्ब रहेगा उसमें कर लगा रहेगा, राइट। जैसे समझिए, जैसे कहा जाए कि बच्चों को पढ़ाकर, समझिए क्या लगा है, बच्चों को पढ़ाकर। तो डॉट डॉट कह रहा है ना, वहां हम लोग भर दिया कि बच्चों को, ठीक है ना। आइए कर जो देख रहे हैं ना, तो जो कह रहे थे कि एक्शन वर्ब उसमें जुड़ जाएगा कर, तो देखिए तो पढ़ाना क्या है, वर्ब है पढ़ाना, और उसी में जुड़ गया है कर, मतलब बच्चों को पढ़ाकर। सब्जी बेचकर,
दूध बेचकर, रिक्शा चलाकर, हाँ चाय बेचकर, वेरी गुड, थैंक यू, ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? बट रितिका सिंह, सॉरी कृतिका, अच्छा रितिका इधर है, ओके चलो बेटा। अब जैसे कहते हैं ना कि भीख मांगकर, सेंटेंस भी बनेगा जैसे वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है, समझ में नहीं ना? जैसे कहा जाए कि वह बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है ना, वह सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करता है, समझ में नहीं ना? तो कर आ रहा है ना, तो देखिए कह रहा है कि बच्चों को पढ़ाकर, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी बताइए, जल्दी बोलिए। बच्चों को पढ़ाकर, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? देखिए बाई लगाइए, बाई। अब पढ़ाना का अंग्रेजी होता है कोचिंग, याद रखिएगा, तो कहेंगे बाई कोचिंग। अब बच्चों का अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन, माने चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रेन, तो बाई कोचिंग, बाई कोचिंग चिल्ड्रेन। तो बाई कोचिंग चिल्ड्रेन मतलब क्या हो गया? हाँ, बच्चों को पढ़ाकर। कोई दिक्कत? अब करना क्या है कि आपको जो है यहाँ जो वर्ब आया है ना कोचिंग, उसको चेंज करना है, और चिल्ड्रन आया है इसको चेंज करना है। बाई जो है हर वर्ड में जो है जुड़ा रहेगा। अब जैसे कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाकर, अब इसी को कह दिया जाए कि सब्जी बेचकर, सब्जी बेचकर, पहले वर्ड बनाइए, सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि सब्जी बेचकर, तो क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, हाँ बाई, बाई सेलिंग, बाई सेलिंग वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी बेचकर। अब जो है हाँ, अब जो है जहाँ कह रहा है कि सब्जी बेचकर, तो वेजिटेबल्स के जगह पर कर दीजिए मिल्क। मिल्क समझिए अफरोज बाबू, सेल माने होता है बेचना, तो दूध बेचिए, सब्जी बेचिए या फल बेचिए, बात तो एक ही हुआ ना। तो यहाँ पर अगर हम वेजिटेबल्स के जगह पर कर दें, हाँ फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल बेचकर, और यहाँ पर कर दें हम मिल्क, हाँ ठीक है। नहीं, वो तो एक कहावत हो गया ना कि वो घोड़ा बेचकर सोया है, गलत बात है, ये कहावत है। घोड़ा बेचकर सोना मतलब, हाँ मतलब निश्चिंत सो जाना, ठीक है। चलो बेटा, तो यहाँ देखो क्या हो गया, हाँ बाई सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जी बेचकर, बाई सेलिंग फ्रूट्स, फल बेचकर, अब बाई सेलिंग मिल्क, दूध बेचकर, और इसी को कह दिया जाए क्या चीज, यहां समझो पहले, हाँ बाई पुलिंग रिक्शा, क्या कहेंगे? बाई पुलिंग रिक्शा, मतलब रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है, अपने बच्चों को। हाँ ठीक है बेटा, बात एक ही हुआ, ऑटो रिक्शा चलाओ, रिक्शा चलाओ, बात तो एक ही हुआ। ओके, चाय बेचकर, तो क्या कहेंगे? हाँ बाई सेलिंग, हाँ टी। कॉफी, कॉफी बेचकर, तो क्या कहेंगे? समझ में आ रही है ना? खिलौना बेचकर, तो बाई सेलिंग टॉयज। देखो बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वर्ड बनेगा, घबराना नहीं है। सिगरेट पीकर, अब बताओ बाई, हाँ ये जो वर्ब का है ना कोचिंग सेलिंग, अब इसको हटा दो, बाई, हाँ बाई स्मोकिंग। सिगरेट के स्पेलिंग पर ध्यान दो बेटा, क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट है। हाँ लिखते हैं सिगारेट, ठीक है ना। आप लोग राजकुमार का मूवी देखे होंगे, उसमें देखिएगा वो सिगार पीता था। हाँ राजकुमार का जो भी मूवी देखिएगा लगभग वो सिगार पीते हैं, ठीक है ना। तो सिगार से बना है सिगरेट, तो पहले बोलेंगे सिगार लिखेंगे और रेट कर देंगे, तो सिगारेट। समझ में आ रही है ना? ये ग्रामर के एक चैप्टर है सिलेबी, इसको जब तक नहीं पढ़िएगा ना तब तक वर्ड पर कमांड नहीं हो पाएगा, मतलब स्पेलिंग आप नहीं बता पाइएगा, राइट। तो हो गया ना कि बाई स्मोकिंग सिगरेट, मतलब सिगरेट पीकर, ना कहते हैं कि वह सिगरेट पीकर अपना हेल्थ खराब कर लिया है। समझ में ना?
अरे सब दियरा वाला सिगरेट पीकर जो है अपना हेल्थ खराब कर लिया, राइट। लेकिन यही कह दिया जाए कि शराब पीकर, तब क्या कहेंगे? तब तो स्मोकिंग कहेंगे नहीं, सिगरेट की जगह पर क्या कर देंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, बाय ड्रिंकिंग। आप वाइन लिखिए चाहे नहीं लिखिए बाबू, क्योंकि ड्रिंकिंग का मतलब होता है शराब पीना। जब कहिएगा कि आई एम ड्रिंकिंग, इसका मतलब है कि मैं शराब पी रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि यू आर ड्रिंकर, ऐसा थोड़े है कि यू आर वाइन ड्रिंकर, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। तो ड्रिंक स्पेशली शराब पीने के लिए आता है, राइट। तो जब कहेंगे ना कि बाई बोलिए, बाई ड्रिंकिंग मतलब शराब पीकर। आप चाहें तो वाइन यहां पर लिख सकते हैं, वाइन मतलब होता है शराब। तो बाई ड्रिंकिंग वाइन मतलब शराब पीकर, जैसे कहते हैं ना कि वह शराब पीकर अपना सब चीज बर्बाद कर दिया। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या माही बोलते हैं ना? चलो, तो ये इधर वाला समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। मतलब फर्स्ट पार्ट वाला समझ में आ गया, सेकेंड पार्ट को जो है समझते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट को हम लोग समझ लें बेटा, क्योंकि अब इसके भाई के बारे में ना पढ़िएगा तो भाई नाराज हो जाएगा ना। तो देखो, तो यहां कुछ नहीं करना है, बाई नॉट आ गया, देखो बाई नॉट, और उसके बाद हाँ V4 लगा दीजिए, मतलब बाई नॉट स्मोकिंग, और यहां सिगरेट जोड़ दीजिए, सिगरेट। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा बताओ? हाँ, चूंकि इसका हिंदी क्या निकल रहा था कि बच्चों को पढ़ाकर, कि बाई कोचिंग चिल्ड्रेन, बाई स्मोकिंग सिगरेट माने सिगरेट पीकर, और यहां का रखे बाई नॉट स्मोकिंग सिगरेट मतलब सिगरेट नहीं पीकर। इसका हिंदी क्या निकलेगा? हाँ, सिगरेट हाँ नहीं पीकर। समझ रही है ना? तो ध्यान दो, तो यहां पर भी लग गया ना। देखो तो यहां पीना एक वर्ब है और उसी में लग गया कर। तो जो इधर थ्योरी आप लोग को समझा रहे थे कि डॉट डॉट, और यहां पर जो एक्शन वर्ब होगा उसी में कर जोड़ देना, माने कर जोड़ देना है। तो देखो तो ये हो गया कि नहीं? डॉट डॉट इसको मान सकते हैं, डॉट डॉट, और उसके बाद यहाँ पीना वर्ब हो गया, इसमें कर जुड़ा है ना। तो क्या हो गया? सिगरेट नहीं पीकर। जैसे कहे ना कि मैं सिगरेट नहीं पीकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता हूं, अपने परिवार की रक्षा करता हूं, सही ना। मैं शराब नहीं पीकर अपना हेल्थ की रक्षा करता हूं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता हूं। मैं तुमसे नहीं बात करके अपना वक्त बचाता हूं, मुझे पता है कि तुमसे बात करेंगे तो मेरा वक्त बर्बाद होगा, ठीक है। बाय नॉट गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा नहीं देखकर, सिनेमा नहीं जाकर, समझ रही है ना। हाँ, आई सेव माई टाइम। पहले सेंटेंस की तरफ नहीं ध्यान दो, पहले वर्ड मीनिंग की तरफ ध्यान दो। वर्ड बनने लगेगा, सेंटेंस बनना आसान है, राइट। तो क्या कहेंगे? बाई नॉट, हाँ बोलिए, बाई नॉट टॉकिंग टू यू, बाई नॉट टॉकिंग टू यू। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, मतलब आपसे बात नहीं करके मैं अपना प्रतिष्ठा बचाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे बात करेंगे तो मेरा समय भी बर्बाद होगा और तुम मेरा प्रतिष्ठा भी डुबा डालेगा। समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत? चलिए, जैसे कहा जाए कि बाई नॉट, कुछ बोलो आप लोग बेटा, कुछ समझ में आ रही है? हाँ, बाई नॉट, अब बाई नॉट ड्रिंकिंग कर दो ना, ठीक है। बाय नॉट ड्रिंकिंग, तो क्या कहेंगे बताओ? हाँ, बाय नॉट ड्रिंकिंग, चलो वाइन हम लिख दे रहे हैं, हालांकि वाइन की जरूरत नहीं है, मतलब शराब नहीं पीकर।
आप यहाँ वाइन लिखो या नहीं लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वहाँ नहीं जाकर मैं अपना वक्त बचाता हूँ। हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ, बाय नॉट, हाँ गोइंग देयर कहेंगे, गो देयर नहीं, बाय नॉट गोइंग देयर, मतलब वहाँ नहीं जाकर। अब बाई गोइंग देयर, वहाँ जाकर, तुम वहाँ जाकर अपना वक्त बर्बाद करते हो। अब मैं वहाँ नहीं जाकर अपना वक्त बचाता हूँ। समझ में आ रही है ना? अब तो पता चल रहा है कि दोनों क्या है, भाई है? अब बताओ कि इस पर सेंटेंस भी बनेगा कि नहीं है? इस पर आपका दिमाग काम कर रहा है तो बताओ। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं आज कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे आप लोग अपना ब्रेन यूज करो। फिर वो मार्केट वाली कहानी ना हमको सुनाना पड़े कि ये जो है बिहार का ब्रेन है, अनयूज्ड है। ठीक है, तो ब्रेन का यूज करो। समझ रही है ना? ब्रेन का क्या करना है? यूज करना है। तो बताओ इसमें कुछ अपने मन से कुछ समझ में आ रहा हो तो। माही मारिया कुछ बताओ आप लोग। साहिल? हाँ, नहीं खाकर। वेरी गुड। देखो तो कितना अच्छा वर्ड बन गया, बाई नॉट ईटिंग। मतलब बाई नॉट ईटिंग मतलब नहीं खाकर। ठीक है, नहीं आकर, तो बाई नॉट कमिंग। ठीक है, हाँ, तुमको नहीं बुलाकर बहुत खुश हूं मैं। समझ में ना? तो कहेंगे ना कि आई एम वेरी हैप्पी बाई नॉट इन्वाइटिंग यू। तो यहाँ पर बाई नॉट इन्वाइटिंग यू कहना, अब आपका दिमाग काम कर रहा है ना बेटा। बाई नॉट इन्वाइटिंग यू मतलब हाँ, तुम्हें नहीं बुलाकर, हाँ, तुम्हें नहीं बेइज्जती करके मैं पछता रहा हूं। तुम्हारी बेइज्जती करना चाहिए था, तब सुधर गई होती। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? चलो बोलो। बाय नॉट, हाँ, बाय नॉट इंसल्टिंग यू मतलब हाँ, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करके, ना कहते हैं कि तुम्हारी नहीं बेइज्जती करके मैं बड़ी पछता रहा हूँ। हाँ, तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं बड़ी पछता रहा हूँ, कहते हैं ना। तो बाय नॉट किलिंग यू माने तुम्हें नहीं मार कर, बाय नॉट किलिंग यू। समझ में रहे ना? लेकिन ऐसा जो है दिमाग में नहीं लाना, किसी को मारने वाली बात नहीं, सॉरी। हाँ, अब बताओ बनेगा वर्ड? तो बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट में भी आप लोग ईटीसी समझ लो और इस पार्ट में भी ईटीसी समझ लो, ताकि खुद से आप वर्ड बना सको। सेंटेंस की हम बात करें, चलिए 2-3 वर्ड आप लोग को और जानना पड़ेगा बेटा। पता है क्या पास मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, जैसे इधर ध्यान दो, पास, हाँ, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण होना या उत्तीर्ण। हाँ, पप्पू पास हो गया। हाँ, ये कहावत है कि पप्पू पास हो गया, राइट? तो कहने का मतलब क्या, ये बिहार की कहावत है कि पप्पू पास हो गया। कोई दिक्कत? चलो बेटा, इसी पास का मतलब होता है बिताना। ना कहता है तुम मेरा टाइम पास कर रहे हो। ठीक है ना? तो तुम मेरा टाइम पास कर रहे हो, तो पास करना मतलब बिताना। समझ में नहीं ना? चलो अब मेरी बात आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगी। ध्यान दो, जैसे कहा जाए कि मैं बच्चों को पढ़ाकर, सही कहा गया है ना कि लड़कियों का दिमाग डॉट डॉट में होता है। चलो, मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूं।
अरे देखिएगा ना, कहता है ना कि बुढ़िया जो है भीख मांग कर अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ना कि मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। अब सोचिए, वर्ड फॉर्मेशन आपने देख लिया और उसी वर्ड फॉर्मेशन के माध्यम से ही बनेगा। देखो तो बच्चों को पढ़ाकर, इसमें जुड़ा है ना, तो पहले आप बना दे कि मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो जीवन यापन करना, अभी बोला ना कि पास, ठीक है ना, पास। हाँ, ऐसे जब कह दीजिएगा ना, देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऐसे हो जाएगा पास वंस लाइफ। इसका मतलब होता है जीवन यापन करना। तो यहाँ पर वंस के जगह पर केस का प्रयोग करते हैं। केस समझिए ना, माई नहीं समझिए, केस समझिए बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, राइट। तो आई होगा तो माई होगा, यू होगा तो योर होगा, ही होगा तो हीज होगा, सी होगा तो हर होगा, कोई लड़की होगी तो हर होगा, राइट। जैसे कह रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूँ, तो यहाँ पर अपना है ना, उसी अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, लेकिन कब, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। समझिए इस चीज को, रट्टा नहीं मारना है, बार बार कहते हैं ना कि रट्टा नहीं मारना है, राइट। तो चलो अब क्या कहेंगे कि आई पास, और वंस के जगह पर क्या कर देंगे, माई लाइफ। इसी का मतलब होता है कि मैं अपना जीवन यापन करता हूं। सेंटेंस तैयार हो गया। और क्या करके, हाँ, बच्चों को पढ़ाकर। तो ये काहे में पढ़ा रहा था, इसी दिन के लिए तो पढ़ा रहा था कि अब यहां बोलिए कि आई पास माई लाइफ बाई कोचिंग चिल्ड्रेन। हो गया ना। वह झूठ साच बोलकर अपना काम चलाता है। तो कहेंगे ना कि ही डज हिज वर्क बाई टेलिंग लाइज। बनेगा बेटा, बहुत बड़ा चीज आप लोग को मिल रहा है, याद रखना, बशर्ते कि आप कंसेप्ट क्लियर कर करके समझें और सीखें तो। ओके, चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अगर हाँ, अब जो है उधर वाला सेंटेंस भी आप लोग को देखते चलना है, ठीक है ना बेटा। उस पार्ट का भी सेंटेंस जो है आप लोग को देखते चलना है, राइट। जैसे कहा जाए कि मैं, चूंकि एक हिंदी इधर वाले पार्ट पर हो गया और एक हिंदी उधर वाले पार्ट पर, बाकी एक दो dem में बताऊंगा, तो डायरेक्ट इंग्लिश बताऊंगा। ओके, जैसे कहा जाए कि मैं शराब नहीं पीकर अपना स्वास्थ्य की रक्षा करता हूं बेटा, ठीक है। मैं शराब नहीं पीकर, ठीक है ना, अपना नहीं, क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, आई प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, इसीलिए तो बनता है प्रोटेक्शन ना। कहते हैं कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। कैसे एक बार जो है कौन बिश्नोई, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई धड़ 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 चलवा दिया। अब सलमान खान बेचैन हो गए कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। समझ में आ रही है ना। तो प्रोटेक्शन मतलब रक्षा, राइट। तो उसी प्रोटेक्शन से समझ लीजिए क्या हो गया, प्रोटेक्ट मतलब आई प्रोटेक्ट माई लाइफ, नहीं, स्वास्थ्य का अंग्रेजी होता है हेल्थ। आई प्रोटेक्ट माई हेल्थ, ठीक है। और क्या करके, शराब नहीं पीकर। तो क्या कर देंगे, बोलिए, बाय नॉट आप ड्रिंकिंग कह दीजिए, अर्थ निकलेगा, राइट। वाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहोगे ना कि आई प्रोटेक्ट माई हेल्थ बाय नॉट ड्रिंकिंग। कोई दिक्कत
अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख देना हो, कोई सेंटेंस बना देना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता है या करती है, तो क्या कर देंगे? ही, पुरुष होगा तो ही कर देंगे। क्या कहेंगे? ही पासेज हिज लाइफ, मतलब वो अपना जीवन यापन करता है। और यहाँ पर याद रखिए ईएस क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही रूल है कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आए तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं जरूरत के मुताबिक। ओके, तो ही है तो क्या लग गया? लगा है। कहेंगे ही पासेज हिज लाइफ, और क्या करके? हाँ जल्दी बोलिए। बाई सेलिंग मिल्क, मतलब दूध बेचकर, और सब्जी बेचकर, हाँ तो क्या कर देंगे? वेजिटेबल्स। फल बेचकर, हाँ बोलिए। हाँ हो गया, बस यहाँ चेंज करते जाओ ना, फ्रूट्स। हाँ हाँ बोलिए। फ्लावर्स, अच्छा फूल बेचकर अपना जीवन यापन। हम मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने, सॉरी मस्जिद नहीं, मजार, जैसे आप जाइएगा देवा शरीफ, तो देवा शरीफ में बड़ी फूल और लोग बेचता है, सही है गलत? राइट। या अयोध्या में चले जाइए, बाबा धाम चले जाइए, तो या हर मंदिर के सामने फूल जो है बिकता है। बेचारे फूल को भी नहीं पता रहता है कि हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा या चर्च में, या किसी के अर्थी पर। पता रहता है फूल को? नहीं पता रहता है, सही ना? वेरी गुड। चलिए, तो हो गया ना कि ही पासेज हिज लाइफ बाई सेलिंग मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और भी कुछ कर सकते हैं जैसे, हाँ ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है, टॉयज, मतलब खिलौना बेचकर वो अपना जीवन यापन करता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम इस तरह का सेंटेंस अगर आप लोग को बनावे तो समझ में आएगा? जैसे देखिए, तो जैसे कहा जाए कि सी, आप लोग को हिंदी अर्थ समझना है, ध्यान देना रोशनी। सी पासेस हर लाइफ, यहां तक तो सही है? सी पासेस हर लाइफ बाई बेगिंग। क्या अर्थ समझी बोलो? वाह वाह, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह क्या गजब। मतलब हाँ, वह भीख मांगकर, क्योंकि बेग मतलब होता है भीख मांगना, मतलब वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। राइट। अगर यहीं पर सी के जगह पर किसी लड़की का नाम रहता, ठीक है, हाँ कुछ भी आप शबनम कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर सरिता कर दीजिए, कि शबनम पासेज हर लाइफ बाई बेगिंग, मतलब शबनम जो है भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। और कहिए कि सरिता पासेज हर लाइफ बाई बेगिंग, मतलब सरिता जो है भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलकर इज्जत पाता हूं, समझिए ना। वो सेकंड पार्ट में आ जाइए ना, कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलकर हाँ ऑफिस में रेस्पेक्ट पाते हैं, माने सच बोलते हैं, हाँ साँच को आँच क्या है ना। तो मैं इज्जत पाता हूं, पहले बनाएंगे बेटा, देखो एक ही थ्योरी नहीं यूज करना। तो क्या कहेंगे? आई गेट रेस्पेक्ट, मतलब मैं इज्जत पाता हूं। ठीक है, क्या कर देंगे? हाँ बाई नॉट टेलिंग लाइस, मतलब मैं झूठ नहीं बोलकर इज्जत पाता हूं। सही ना? देखो बेटा, जो सच बोलता है ना उसको थोड़ा देर के लिए परेशानी तो होती है, बट जीत उसी की होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। सही है गलत?
सही ना। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, सेंटेंस भी बना सकते हैं और वर्ड तो हजारों हजार के संख्या में बना लेंगे। सही है गलत? सही ना। तो आप लोग को एक होम टास्क देना है मुझे। होम टास्क समझते हैं क्या? होम टास्क मतलब होमवर्क, राइट। क्योंकि मैंने एक छोटा सा वर्ड लिया था, क्या चीज़? बाई। और बाई की मदद से हमने पहला रूल, सेकंड रूल, यानी कि रूल नंबर 72 और 73। अब आप लोग को क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और नोटबुक के ऊपर जो है ये दोनों रूल को लिख देना है, अपने से जो है वर्ड बनाना है। ठीक है, और जहाँ कहीं दिक्कत हो वर्ड बनाने में तो कल फिर पूछ लेना है। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके पूछ लेना है। सही है गलत? सही ना। एक और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए बेटा, जो आप लोग के पास किट है ना, अरे 5 किताबों वाली किट है कि नहीं है? मैं इस किट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। देखो, है ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है ना। सचमुच में जादू है। ऑर्डर राइट ना और कॉन्टेक्ट नंबर। आप लोगों के पास तो ऑलरेडी ये किट है। जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए उनको क्या करना है, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल करना है, ऑर्डर करके मंगवा लेना है। क्योंकि मैं इसी किट से पढ़ाता हूँ। इसमें 5 किताबें हैं ना। अभी फ़िलहाल जो है बुक नंबर 3 से पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 78। और कोर्स जो हम लोग देते हैं क्या नाम है बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाते हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखा दूँ बेटा। 78 देखो तो है, 78 है ना। और उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो वर्ड फॉर्मेशन का ट्रिक मैंने बताया था 72 और 73। तो 72 देखो यहाँ पर है बाई प्लस V4, है ना। जैसे कह रहे कि बाई कोचिंग चिल्ड्रेन, बच्चों को पढ़ाकर, बाई सेलिंग वेजिटेबल, सब्जी बेचकर, बाई बेगिंग मतलब भीख मांगकर। सेंटेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, कि मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। ये अंग्रेजी हो गई उसकी, जो मैं आप लोग को बोर्ड पर पढ़ा रहा था। कह रहे कि वह सब्जी बेचकर अपना जीवन बसर करती है या जीवन यापन करती है। तो कह ना, सी पासेज हर लाइफ बाई सेलिंग वेजिटेबल्स। कह रहे कि कुछ लोग हमारे देश में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, कुछ लोग हमारे देश में। सही है गलत? चलिए, तो कहेंगे सम पीपल, ठीक है ना, पास देयर लाइफ्स। देखो लाइफ का प्लूरल होता है लाइफ्स, बाई बेगिंग इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में। जो 73 जो है रूल नंबर था, उस पर भी जो है आपको यहाँ वर्ड मिलेगा। जैसे देख रहे हैं बाई नॉट V4, यही बता रहे थे ना मैं। देखे तो कह रहे कि बाई नॉट स्मोकिंग मतलब धूम्रपान नहीं करके, मतलब स्मोकिंग कह रहा है। चूँकि स्मोकिंग में बहुत सारा चीज़ आता है, सिगार आता है, बीड़ी आता है, सिगरेट आता है, जो इससे जो भी पिए जिससे धुआं निकले। क्या साहिल, सही है गलत? वेरी गुड। अब कह रहे कि बाई नॉट ड्रिंकिंग मतलब शराब नहीं पीकर। देखो तो कहीं वाइन इसमें लिखे हैं? हम नहीं लिखे हैं, चूँकि ड्रिंकिंग का मतलब होता है शराब पीना। कह रहे कि बाई नॉट गोइंग टू पिक्चर, सिनेमा नहीं जाकर। इसको समझना जरूरी है। रोशनी ध्यान देना, यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कह रहे कि बाई नॉट गोइंग टू द पिक्चर, तो फिर यहाँ पर सिनेमा कहाँ से आ गया? पता है क्यों? सिनेमा मतलब सिनेमा हॉल। और सिनेमा हॉल में जाइएगा तो शंकर भगवान की पूजा तो कीजिएगा नहीं, उसमें बैठकर नमाज पढ़िएगा नहीं, पढ़िएगा? या मोमबत्ती तो दिखाइएगा नहीं, जाकर जो चर्च में आए हैं मोमबत्ती दिखा रहे हैं, वहाँ पर क्या करेंगे? सिनेमा देखेंगे। चाहे सलमान भैया का फिल्म देख लें, शाहरुख भैया का देख लें, आमिर भैया का देख लें, और चाहे अमिताभ चच्चा का देख लें, फिल्म ही देखेंगे। सही है गलत? चलो, अब देखो क्या कर रहे कि मैं सिनेमा नहीं जाकर अपना समय और पैसा दोनों बचाता हूँ। देखो आया ना सेंटेंस। तो कहेंगे आई सेव मतलब मैं बचाता हूँ। करे कि माई बोथ, मैं अपना दोनों बचा लेता हूँ। बोथ माने होता है दोनों। करे क्या क्या? तो टाइम एंड मनी, राइट। करे कि बाई नॉट गोइंग टू द पिक्चर। अच्छा सेंटेंस है ना? तो आ जाइए ना किताब पर,
ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए, पढ़िए, तभी तो हम लोग का मिशन पूरा होगा ना कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, चलिए अब देखो तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि वह सिगरेट नहीं पीकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करती है। देख लो यहाँ 3 लिखे हैं, पता है क्यों? हाँ, बाप रे बाप, आप चले जाओ सिटी में, महानगरी, दिल्ली, मुंबई, ऐसा क्या देख रही है? ठीक है, कोलकाता, हाँ, यहाँ लड़का को धक्का देकर भाई 1 सिगरेट और धरा कर पीते सब चलती है। अरे यार, हम लोग को शर्म आती है, राइट? बारे यार, चले आए यहाँ मुद्दे की बात करें। देखो कह रहे कि सी प्रोटेक्ट्स, मतलब वह रक्षा करती है किस चीज़ की? हर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की। कह रहे कि बाय नॉट स्मोकिंग सिगरेट, राइट? लास्ट सेंटेंस है बेटा, कह रहे कि आप अंग्रेजी नहीं सीखकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलो बेटा, इस बात को कितने लोग मानते हैं? इस सेंटेंस को सुनने के बाद, चूंकि मैं ही राइटर हूं तो मैं ही लिखा हूं कि आप अंग्रेजी नहीं सीखकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को कितने लोग मानते हैं? अच्छा, आप मानते हैं? आप मानते हैं ना? जब दर दर ठोकरे खाएगी ना तो सारे लोग मानने लगेंगे। समझ आ रही है ना? ओके, तो उस समय पता चलेगा जब जॉब करने जाइएगा ना, और जॉब से जब छटिएगा उस वक्त आपको पता चलेगा, और तब आपको एक ही कहावत याद आएगा कि अब पछतात क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। ओके, चलिए, मतलब अंग्रेजी जरूरी है, आज हर जरूरत के लिए जरूरी है अंग्रेजी। तो देखो कह रहे हैं कि यू आर प्लेइंग विद, याद रखिए, प्ले विद का मतलब होता है छेड़खानी करना। क्या करता है? छेड़खानी करना। जब किसी लड़की के साथ कोई लड़का छेड़खानी करता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्ले विद। ठीक है, कहेंगे डोंट प्ले विद मी, मेरे साथ छेड़खानी मत करो, अदरवाइज आई टेल टू माई फादर, आई टेल टू माई टीचर, आई टेल टू द प्रिंसिपल। समझ आ रही है ना? तो प्ले विद मतलब छेड़खानी करना या फिर खिलवाड़ करना, राइट? तो क्या कर रहा है कि यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे कि बाय नॉट लर्निंग इंग्लिश। समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अब बेटा जो है परमानेंट जुड़ जाना है। क्या करना है? तो परमानेंट जुड़ना पड़ेगा ना, बोलिए, जुड़ना पड़ेगा ना? तो ज्वाइन कर लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, या प्ले स्टोर पर जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। क्या सिखाइए? पूरे परिवार को, चूंकि फैमिली पैक यहाँ दिया जाता है और नारा लगाया जाता है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। अगला बैच वेट कर रहा है, अब हम लोग विदा लेंगे आप लोग, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.